माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। कितने लोग हैं जो अपनी माँ से बात नहीं करते। क्या करने आए आप? मैं भी उन्हीं कुत्तों में शामिल हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे यहाँ पर अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते। 50-50 किलोमीटर का सफ़र कर लेंगे और अपनी माँ से बगैर इजाज़त के। उनको पता ही नहीं कि शायर ने कहा था, अय ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। मेरे बाप डॉक्टर थे, हर साल वो डायरी बदलते थे तो ये शेर लिखते थे। तो मैं इसको देखता था तो मैं कहता था पता नहीं कैसा शेर वालिद साहब नोट करते हैं। मैं अपनी माँ को कहता इनके इनके अशार भी अजीब व गरीब होते हैं। लेकिन जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं अपने बाप की डायरी पे गया, डायरी उठाया और उसी शेर को पढ़ के इतना रोया कि मेरे बाप ने अपनी माँ के इंतकाल पे कहा था, किसी का शेर कोट किया था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। साहिबो, जब माँ मर जाएगी तुम्हें एहसास होगा, जब माँ नहीं होगी तब तुम्हें एहसास होगा। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा था कि माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और अपनी माँ की कब्र के करीब बैठ के मैं दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। साहिबो, जिस नबी ने आपके लिए दुआएं मांगी हो, उस नबी ने माँ के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका ने रो करके अपने मिंबर से फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती। जुमला सुने यार साहिबो, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता नहीं। कौन कह रहा है? जो नबियों का इमाम है। काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्ना में 6वीं और 5वीं सफ में दरवाज़ा है जिसको बाबे आयशा कहते हैं। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ इस दरवाजे पे खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, नीयत तोड़ करके मैं अपनी माँ से लिपट जाता। एक हम हैं कि अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते, बगैर पूछे अपने घर से चले जाते हैं। साहिबो, मालूम है इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। अफसोस होता है, मेरे दोस्त है मुस्तकीम चिश्ती, कानपुर के करीब शायर, बोले आसिफ भाई, मैंने देखा एक शख्स को, एक लड़का अपने बाप को बेल्ट से मार रहा था। ये कानपुर नबी नगर का वाकया है, कानपुर के करीब का, ये पोखराया के करीब का। तो वो नॉन मुस्लिम का मामला, लेकिन कोई भी हो यार, तहजीब तहजीब होती है भाई, और माँ माँ होती है। वो हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब भाई? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ट्रेन में दाखिल हुए तो एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था। फरमाया, तौबा 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 तौबा, बाएं हाथ से तौबा तौबा, बाएं हाथ से खाना खाते हो? उसने कहा, बाबा आप बैठ जाएं, मैं हिंदू हूं। फरमाया, हिंदू है तो क्या हुआ, इंसान तो है, इंसान तो है, ये क्या तरीका? बात मजहब की कहां से आ गई? लेकिन साहिबो, माँ को हमने अहमियत नहीं दी। खुदा की कसम, बाहर बाहर सड़कों पे कहते रहते हैं, बूढ़ी माँ दवाओं के इंतजार में है, बेटे पबजी गेम खेल रहे हैं। यही लखनऊ का वाकया है। आईपीएस अधिकारी, आईपीएस, उसके 2 लड़के थे, लंदन में पढ़ते थे। रिटायर्ड हुआ तो सारे पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। मियाँ बीवी लखनऊ में रहते थे और दोनों बच्चे लंदन में पढ़ते थे। माँ बीमार पड़ गई तो अधिकारी साहब ने कहा कि, बाप ने कहा, अय मेरे बेटो, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ ने वीडियो कॉल से अपने बच्चों से कहा, अय मेरे बच्चों, बड़ी कीमती कीमती दवाइयाँ डॉक्टर दे रहा है, लेकिन तुम आ जाओगे, तुम्हें देख लूंगी तो दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुझे देख लूंगी ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा। आय हाय हाय, ये माँ होती है, ये बाप होता है। बाप के दरबार से करीब बैठ तो आवाज़ आती है कि तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग बुरे वक्त पे काम आते। अल्लाह अकबर। वो बोले कि मेरे बेटे आ जा, मैं बीमार हूँ, मुझे देख ले, मैं ठीक हो जाऊंगी। बच्चे इनकार करते रहे। अभी जॉब का मामला है, अभी तो मुलाजमत का मामला है, छुट्टी नहीं है, फ्लाइट का फेयर बहुत ज़्यादा है, बच्चे आए नहीं। माँ मर गई, माँ मर गई। जब माँ मर गई ना तो बाप ने वीडियो कॉल के जरिए से बच्चों से कहा, देख तेरी माँ तेरे इंतजार में मर गई, मर गई, मर गई, तेरी माँ मर गई। खुश्क रोटियां खा के अपने पिस्तान के दूध को तेरे लिए संभाल करके रखती थी, मर गई तेरी माँ। तो बच्चों ने क्या कहा, दरिया में डाल दे। बोले अब तो आजा, अपनी माँ की अर्थी पे आजा। तो बच्चों ने क्या कहा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कोशिश करते हैं छुट्टी की, आप फिर भी माँ को दरिया में डाल दें या चिता के हवाले कर दें। 3 दिन के बाद दरवाजे पर अलार्म बजी। बाप ने जाके दरवाजा खोला तो सामने एक बेटा खड़ा था।
अटैची हाथ में, अटैची में टेक फ्लाइट एयरपोर्ट का लगा हुआ था, गाड़ी भी एयरपोर्ट से उतरा था वो सामने। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा तो जन्म के बिछड़े गले मिले, खूब रोए। जैसे अंदर गए तो बाप ने क्या कहा, सुनना। बाप ने कहा, मेरे बेटे तेरा बड़ा भाई नहीं आया क्या? इमिग्रेशन काउंटर पे है क्या? दूसरी फ्लाइट से आ रहा है, दूसरी कार से आ रहा है, दूसरा एयरपोर्ट इस्तेमाल किया तो साहिबो खून की उल्टी होगी, आपको चक्कर आ जाएगा अगर अपने आप को संभाल के न बिठाया तो। मालूम बेटे ने क्या कहा, अब्बू बड़ा भाई लंदन से नहीं आया। कहा क्यों? कहा उसने कहा है मुझसे कि अम्मी मर गई हैं तुम चले जाओ, बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब्बास ताबिश ने कहा था, मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जाती। इतना सुनना था। उसने कहा क्या? तो बेटे ने कहा कि बड़े भाई ने कहा है कि माँ मर गई है तुम चले जाओ, जब बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। बाप कमरे में गया, पिस्टल निकाली, डायरी निकाली, नोट उस पर कुछ लिखा, तहरीर किया और पिस्टल से खुदकुशी कर लिया। आवाज़ आई पिस्टल के चलने की, पुलिस आ गई, पड़ोस के लोग आ गए, हंगामा हुआ। लाश जब बाहर निकाली गई तो डायरी पे खून के छींटे पड़े हुए थे, उस पर यह जुमला लिखा हुआ था, अरे मेरे बेटे तूने क्या कहा, बाप मर जाएगा तो बड़ा वाला भाई आएगा, अब उससे कह देना आने की ज़रूरत नहीं है, मैं गया था दोनों को निपटा के हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। सोचने की बात है, ये सेंट जेवियर्स मदर टेरेसा स्कूल की देन है। काश कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइन और आर्टिकल को सीखो उलमाए किराम के करीब आके, जिनसे 2-2 रुपए भीख मांग के करते हो। कभी इस जलसे को आप जातियात पर बात करने से बेहतर है कि आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शबाहत की तरफ लेके जाओ और पता चले कि हुजूर का किरदार कैसा था। हुजूर ने यतीमों से कैसे मोहब्बत की, हुजूर ने गरीबों से कैसे मोहब्बत की, हुजूर ने गरीब बहनों से और गरीब भाइयों से कैसे मोहब्बत की। लेकिन हमें तो ज़रूरत नहीं महसूस होती है। आइए दोस्तों बात करते ना आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि, मेरे टॉपिक माँ नहीं है वरना गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाती है। हुजूर ने अपनी शादी में किसको चीफ गेस्ट बनाया? जरा हाथ उठा के बोले सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बोले किसको? माँ हलीमा को। अब हुजूर की शादी का दिन, अब हुजूर के निकाह खां की जरूरत है। निकाह पढ़ाने वालों के 2 लोगों ने खुतबा पढ़ा था, एक जनाब अबी तालिब, एक जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ा और हुजूर का रिश्ता माँ खदीजा से हो गया। अब यहाँ का सिस्टम क्या है, बारात जाती है तो निकाह, फिर क़याम, खान पीन, उसके बाद सीधे दुल्हन को लेके वापस आती है। मक्के का ये सिस्टम नहीं था। निकाह के बाद दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था, दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था। हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। ससुराल कहाँ थी? इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफ़ा और ये मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी में आप जाएं, किसी से पूछें ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा किधर है, आपको बताएगा 15 हाथ के फासले पर। बाहर निकलें और बाहर निकल के मुश्किल से 10 हाथ आप बाएं चले जाएं और खड़े हो जाएं और भीनी भीनी खुशबू महसूस करें, दुरूद पढ़ें और अंदर से फीलिंग महसूस हो कि हम जहां पर खड़े थे यहीं पर माँ खदीजा का मकान था। इसी मकान में हुजूर ने 28 साल अपनी सुबहें, अपनी शामें गुजारी हैं। दिल कहे तो बोलना, इसी मकान में हुजूर की बेटी अम्मी ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी मकान में रुक़ैया पैदा हुई थी, इसी मकान में उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। सुनो, इस बात पर जरूर बोलना, औरतें भले बेवा हो जाएं, बच्चे भले यतीम हो जाएं, बुलडोजर हमारे घरों को गिराने के लिए बनाया गया हो, ये चलेगा, लेकिन इस नाम पर जरूर बोलना, इसी मकान में अम्मी फातिमा ज़हरा पैदा हुई थी। दुनिया की सारी औरतों की इस्मतें जिसके नाम पे कुर्बान हो जाएं, और इसी मकान में हुजूर के 2 बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला पैदा हुए थे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक सवाल, ये रिश्ता किस बेस पर हुआ था? सोचो, कोई अगर मेरा हिंदू भाई बैठा हो तो उससे भी गुजारिश है वो भी शरीक हो जाए मेरी गुफ्तगू में, और मेरी दुआ है अल्लाह उसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दिल से बोलो आमीन इंशाअल्लाह। ये शादी किस बेस पर हुई थी? अगर आप कहोगे पैसों की बुनियाद पर हुई तो पैसे हुजूर के पास तो जाहिरी तौर पर नहीं थे, लेकिन 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जाहिरी तौर पर पैसे माँ खदीजा के पास थे। अगर आप कहोगे कि पैसों की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ, तो मैं कहूंगा कि अगर रिश्ता पैसों की बुनियाद पर हुआ तो फिर रिश्ता हुजूर की तरफ से जाना चाहिए था, माँ खदीजा की तरफ से नहीं आना चाहिए था। सही है कि नहीं भाई? अगर कहोगे हुस्न की बुनियाद पर रिश्ता हुआ तो हुस्न कैसा? माँ खदीजा की तीसरी मैरिज है, 4 बच्चों की माँ है, 40 साल उम्र है, कुंवारी लड़कियां इनसे भी हसीन
ये अलग बात है, किस्मत माँ खदीजा के हिस्से में आई थी, मक्के में थी। अगर हुस्न की बुनियाद पर रिश्ते होते तो मक्के की कुंवारी लड़कियां हुजूर के निकाह में आती। पता चला कि हुस्न की बुनियाद पर रिश्ता नहीं, अगर कबीले की बुनियाद पर रिश्ता हुआ है तो माँ खदीजा जैसी हजारों कबीले की निशानियां हुजूर के कबीले कुरैश पर कुर्बान हो जाए। हुजूर से बेहतर खानदान किसका था? तो जल्दी बोलो फिर ये रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? अगर जबान मिली है तो दिल से बोलो, ये रिश्ता इखलाक मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता किरदार मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता गुरबा नवाजी रसूल की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता मोहब्बत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है। जब लड़कियों से उसके बाप ने कहा, अरे मेरी बेटी मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो बेटी ने कहा क्यों जा रहे हो? तो बाप ने कहा तेरे लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से रिश्ते ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो लड़की ने क्या कहा था, ना 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 ना, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी हवेली में मत जाओ। कहा फिर तेरी शादी कैसे होगी? लड़की ने कहा मेरे लिए रिश्ता ही देखना है तो करीब की मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, जो समझेगा वही बोलेगा। तो बाप ने कहा मस्जिद में कौन मिलेगा? तो लड़की ने कहा था जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता वो मेरा हक कहां से पूरा करेगा। क्या मतलब? जब सोच अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शादी किस बुनियाद पर हुई? तो हुजूर के इखलाक की बुनियाद पर, सिद्क की बुनियाद पर और हुजूर की अमानत दयानी की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ। लेकिन आज तो ऐसा होता नहीं। दस्तरखान मैले कुचैले हैं, दस्तरखान की नेमतें हराम की हैं, तो नस्लें कहां से पाकीज़ा होंगी? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की मुबारक सोच थी तब अल्लाह ने उस घर में मखदूमा फातिमा जैसी अजीम शहजादी को पेश किया। उनकी मुबारक नीयत खालिस थी तो अल्लाह ने मौला अली मखदूम कायनात घर में हसन हुसैन जैसी अजीम हीरो की चमक जैसी आवाज़ें अता फरमाई हैं। हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो नहीं होता। मालूम है आपको, ये खदीजा हैं। हमारी बेटियां ससुराल में हो ना, अगर बोटियां कम पड़ जाए तो तलाक हो जा रही है। देहात में रहने की बुनियाद पर रिश्ते टूट रहे हैं। मेरी बेटी देहात में नहीं रहेगी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी को अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। ये माँ खदीजा है, माँ खदीजा। 9 रमजान शरीफ को सुने, 4 बच्चियों को पाला हुजूर की 28 साल की उम्र में, हुजूर के मक्के शरीफ के क़याम के दौरान, और 2 बेटों को पाला माँ खदीजा ने। मारिया कप्तिया के शिकम से एक बेटा हुजूर का इब्राहिम नाम का हुआ था, मदीने में इंतकाल किया था। मुझे कहना ये, उसे सुन लो। एक रात रमजान की 9 तारीख थी, रोजे फर्ज नहीं थे। आका करीम की बीवी खदीजा अपने बिस्तर पे तड़प रही थी, बुखार की कैफियत थी। सहेली आ गई, जुमला सुनना, सहेली आ गई। सहेली ने देखा तो खदीजा बीमार थी और घर में अंधेरा था। इस अंधेरे के मजमून को सैयद शबाहत मियां गौस पाक के शहजादे यूं अर्ज करते हैं कि माँ खदीजा की सहेली ने कहा था कि ऐ मेरी बहन तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तो कहने लगे चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास हो उसे खदीजा कहते हैं। लेकिन आज बिस्तर पर तकलीफ की कैफियत में है और सहेली कहती है अंधेरा क्यों है? तो कहती है चिराग नहीं है। जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। उसने कहा ए खदीजा, अरे ताज्जुब की बात है कि इतनी प्रॉपर्टी तेरी हुई क्या? अगर दिल कहे तो बोलना। तो माँ खदीजा कहती मैंने सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी, अल्लाह के रसूल के नाम पर मैंने कुर्बान कर दी। तो सहेली ने कहा कि फिर तुझे क्या मिला? हुजूर के नाम पर इतनी प्रॉपर्टी कुर्बान कर दी कि घर में चिराग जलाने के पैसे नहीं है, तुझे फिर क्या मिला? तो मां खदीजा उठ के बैठ गई, बोले सुन, अल्लाह का रसूल मेरे हिस्से में आ गया, अब मुझे और क्या चाहिए? जफर अली खान कहता है दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। हमें हुजूर मिल गए, अब क्या चाहिए? मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अल्लाह का रसूल मेरे हिस्से में आया, मुझे अब क्या चाहिए? हुजूर की बेटियां हुजूर के करीब बैठी थी, सरकार तशरीफ लाए तो माँ खदीजा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, फरमाया ऐ मेरे शोहर, मेरे आका। मेरे आका रोने लगे, फरमाया खदीजा क्या बात है? खदीजा कहती है कि अय मेरे आका, मेरी ज़िंदगी की सांसें बहुत कम हैं, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मौत का फरिश्ता मेरे सामने, मेरी फातिमा का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, मेरी रुक़ैया का ख्याल रखना। और कहा अल्लाह के हुजूर चली गई। हुजूर की बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया। सुबह को हुजूर उठे, अपने ख़ानदान की औरतों से कहने लगे कोई है जो मेरी खदीजा को नहला सके? कोई है जो मेरी खदीजा के लिए बाज़ार मक्का से कफन लाए? कोई है जो मेरी खदीजा के लिए माला कब्रस्तान में गोरकन कब्र खोदने वाले का काम करे? औरतें आ गईं अम्मी खदीजा को नहलाने के लिए। कफन आ गया बाज़ार मक्का से, कब्र खोदने वाले आ गए वापस, कब्र खोद के आ गए और बोले आका
मेरे आका फरमाते क्या बात है? कहा कब्र खदीजा की अम्मी की तैयार हो चुकी है। मेरे आका फरमाते हैं लेकिन मेरी खदीजा को अभी गुस्ल दिया जा रहा है, आओ चलते हैं खदीजा की कब्र देख करके आते हैं। यार मियाँ बीवी के इस इश्तराकी रिश्ते को आप देखो किस कदर हुजूर अहमियत दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते मेरी खदीजा को नहलाया जा रहा है, आओ चलो खदीजा की कब्र देख करके आते हैं। तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फासला है हुजूर के घर से माँ खदीजा के कब्र शरीफ तक हुजूर तशरीफ़ लाए। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे थे और फरमाया कि कहाँ है मेरी खदीजा की कब्र? कहा यही है माँ खदीजा की कब्र जो रेडी है, तैयार है, बस खदीजा का जनाजा आ जाए। हुजूर ने अपनी जूती शरीफ उतारी, अपनी माँ खदीजा की कब्र में उतर गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हुजूर अपनी बीवी की कब्र में उतर गए और लेट गए अपनी बीवी की कब्र में। जब तक लेटे रहे हुजूर रोते रहे, आँखों से निकलने वाले आंसू रेशे मुबारक का बोसा लेते थे, फिर कब्र दामने खदीजा पे गिर जाते थे। बहुत देर के बाद हुजूर रो के उठे और अपनी पापोश पहनी, फरमाया चलो खदीजा को लेके आते हैं। गुलामों ने कहा कि माँ खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों बैठे थे, क्यों लेटे थे, रोए थे? तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरी खदीजा मेरे जिस्म की खुशबू से मानूस हो चुकी है, मैं इसलिए लेट गया था, अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। हाय हाय, खदीजा का जनाजा उठा तो मक्के के गरीब रोए, मक्के के यतीम रोए, मक्के की बेवा औरतें रोने लगी। मेरे घर के चूल्हे जलाती थी खदीजा जा रही है। हुजूर की बेटी ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम रोती थी, फातिमा रोती थी। हुजूर बारी बारी अपनी बेटियों को तसल्ली देते थे। आज हमारी बहन बेटियां अगर अपनी ससुराल में थोड़ी तकालीफ को बर्दाश्त करने की आदी नहीं होती हैं तो रिश्ते FIR के बाद टूटने की पोजीशन में आते हैं। पढ़ो पीर करम शाह अजहरी को लिखते हैं कि हुजूर जब रातों को आते थे अपने लिबास पर जख्म के निशान होते थे। जब हुजूर अपने घर में आए ना तो हुजूर की बेटियों ने कहा, लिपट के रोने लगी। तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटियों रोती क्यों? तो हुजूर की बेटियों ने क्या कहा? साहिबो इसे याद कर लो, शायद इतनी आसान गुफ्तगू फिर कोई करे। बड़ी बड़ी काबिल कदर शख्सियत आती रहेंगी, उनकी जूतियों के गौसाले हम पी करके आसान गुफ्तगू करते हैं, सकील लफ्ज़ों अल्फाजों तराकीब से परहेज करते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कहा, अब्बू आज पहली मर्तबे आज हमने आपके लिए खाना बनाया था। किसी ने लकड़ियां, किसी ने आग रोशन की, किसी ने पतीली में चावल, किसी ने पानी डाले थे और हम चारों बहनें इस चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गए जैसे मेरी माँ खदीजा बैठा करती थी। सरकार फरमाते फिर रोती क्यों मेरी बेटी, क्या पकाया? मालूम है पीर करम शाह अज़हरी की किताब तो पढ़ें आप, लेकिन अफसोस यह है कि हम लतीफ़े सुनने से फुर्सत पाए तब ना। अल्लाह के रसूल की बेटियां कहती हैं खुदा की कसम सरकार जब वो खाना बन रहा था हम इसलिए खुश थे कि आज मैं अपने अब्बू को गिफ्ट के तौर पर अपने हाथों से पहली मर्तबे खाना खिलाएंगे, अपनी माँ खदीजा की याद दिलाएंगे। सरकार फरमाते फिर मेरी बेटियों तुम्हारे रोने की वजह क्या है? माँ खदीजा की बेटियां हुजूर की शहजादियां कहती हैं जब खाना पक चुका करीब करीब तो दरवाजे पर किसी ने लात मारी, हुजूर के दरवाजे पर। मैं किस दरवाजे की बात कर रहा हूँ? आला हजरत के मंझले भाई को कहना पड़ा था बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शानी अहले बैत। हुजूर की बेटियां कहती हैं मेरे दरवाजे पर लात मारी गई और दरवाजा खुला तो मक्के के ओबाश और टपोरी किस्म के बदतमीज वो हकम का बेटा भी था, अबू लहब के बेटे भी थे और वो अबू जहल का चचेरा भाई भी था। ये 5-6 टपोरी किस्म के लड़के अपने घर में आ गए। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? हुजूर की बेटियां कहती हम तो लिपट गए, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा लिपट के सिसकियां लेने लगे। वो बदतमीज गालियां देते थे, बोल तेरा बाप मोहम्मद कहां गया, बोल तेरा बाप मोहम्मद कहां गया। मैंने कहा वो दीन की तबलीग के लिए गए हुए हैं, आगे आए ना तो आपको गालियां दे रहे थे और आपकी तबलीग को का मजाक उड़ा रहे थे। फिर बोले वो तेरा बाप मोहम्मद ये तेरे चूल्हे पे क्या जल रहा? तो हमने कहा कि हमने अपने बाप के लिए आज पहली मर्तबे खाना बनाने का इरादा किया, अपनी उंगलियों से हुजूर को अपने अब्बू को खाना खिलाएंगे। तो मालूम है क्या कहा? तेरा बाप तो पेट पर पत्थर बांध के घूमता है, उसे खाने की क्या जरूरत है? आपको शायद ये बात यकीनी तौर पर न लगे लेकिन बताता हूँ खुदा की कसम, मैंने 2010 में और 2011 में 2012 में मैंने उस पत्थर को देखा है, चूमा है जिस पत्थर को हुजूर अपने पेट पर बांधा करते थे। कैसे खाने हजम हो जाए आपके दरबार के, मुझे बताएं आप। वो ऐसा नहीं था 10 mm की पथरी के बराबर नहीं था, 150 ग्राम का नहीं था वो पत्थर, खुदा की कसम तकरीबन 400 या 500 ग्राम, आधा किलो से ज्यादा था वो, जिसे अल्लाह के रसूल भूख में कपड़े में लपेट करके अपने पेट पर बांधते थे ताकि भूख का एहसास न हो। तेरा बाप तो पेट पर पत्थर बांधता है,
पेट पर पत्थर बांधता। ये तबरुक मैंने मदीने शरीफ में देखा था, शार सुल्तानिया में। और शेख अब्दुल्ला खुजरजी रदी अल्लाह तआला अन्हु, असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल के एक बुजुर्ग हैं, उनके घर में मौजूद है। मैंने बता दिया किसी को कन्फ्यूजिंग ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर तो मालूम है साहिबो, तकलीफ ना हो, माफी चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटियां कहती, एक आदमी बोला अभी रुको 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 रुको, ये कह के बाहर चला गया। वो पतीली पे खाना पक रहा था, करीब करीब पक चुका था। वो बाहर गया, बदतमीज किस्म का, नालियों से कीचड़ उठा लाया और पतीली के ढक्कन को खोल करके उसी में डाल के हंसते हुए चले गए। उनके कहने का मतलब ये था कि माज़ल्ला ये खाना अपने बाप को खिला देना। जरा सोचो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। दुश्मनों के हक में दुआ करने वाला वो आमिना का लाल, कभी उसकी तारीख पढ़ते क्यों नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी बड़ी भीड़ है, खुदा की कसम अगर एक एक घंटे हम एक महीने में हुजूर की सीरत यूट्यूब की दुनिया से निकाल करके पढ़ें, सुन्नी उलमा किराम से, खुदा की कसम हमारे घर आंगन से दुरूद की आवाजें आने लगी। खाली रोना इस बात का रोते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब सख्ती करते हैं। आप इसी बात का रोना लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे खिलाफ है। अरे हम कब अपने हिमायती, हम भी तो अपने हाथ